हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो स्टूडेंट्स सभी आप लोग? चलो, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th NCERT का 3rd चैप्टर, जहाँ से नीट में 2 to 3 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, गैमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड मैनी मोर अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनमें से स्टूडेंट हमने प्रीवियस क्लासेस में एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस प्रकार से पेरेंट बॉडी के अंदर सिचुएटेड होते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, ऐसा हमने डिस्कस कर लिया, डिटेल स्टडी कर ली है। आज की क्लास में बच्चों हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है गैमीटोजेनेसिस। तो स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है गैमीटोजेनेसिस। Gametogenesis. What is gametogenesis and why it is required for sexual reproduction? ये हमें इस हेडिंग में डिस्कस करना है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका क्या रोल है। तो स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक जो फ्लो चार्ट जब हम देखते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल होता है, जिसमें एक मेल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है एंड सेकंड फीमेल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। स्टूडेंट्स, इन पेरेंट्स की बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया। मेल पेरेंट में टेस्टिस होते हैं एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल पेरेंट में ओवरी होते हैं एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस एंड ओवरी बोथ ऑर्गन्स की जो सेल्स होती हैं वो स्टूडेंट्स डिप्लॉइड होती हैं, डबल क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल्स। जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, कोई भी मेल फीमेल सेक्सुअली जब मैच्योर हो जाता है, उस एज को अपन बोलते हैं प्यूबर्टी एज। और प्यूबर्टी एज जो है स्टूडेंट मेल फीमेल के लिए अलग अलग होती है। प्यूबर्टी जो एज होती है वो स्टूडेंट फीमेल के लिए होती है 12 to 14 ईयर्स एंड फॉर मेल इज 14 to 16 ईयर्स। ये प्यूबर्टी एज होती है स्टूडेंट मेल एंड फीमेल की। तो जब मेल एंड फीमेल इस एज को क्रॉस करते हैं तो इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं ये मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर होकर इनका जो मेन फंक्शन उसको स्टार्ट करते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो मेन फंक्शन है स्टूडेंट वो है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। जो मेल गैमीट्स होते हैं उनको हम नेम देते हैं स्पर्म। स्पर्म मेल गैमीट्स, वाइल जो फीमेल गैमीट्स होते हैं उनको हम नेम देते हैं ओवम, फीमेल गैमेट्स। तो इस टाइप से स्टूडेंट टेस्टिस एंड ओवरी गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। मेल गैमेट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट इज ओवम। तो इस प्रोसेस को, गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम नेम देते हैं गैमेटोजेनेसिस, जो कि मेन फंक्शन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने जब शुरू में इंट्रोडक्शन देखा तो उसमें 2 स्टेप इंक्लूड की थी हमने, गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड इज फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट बॉडी का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मियोसिस डिवीजन के थ्रू गैमीट्स बनाते हैं, फिर गैमीट्स का आपस में फ्यूजन होता है। यहाँ पर देखो, स्पर्म एंड ओवम बोथ आर हैप्लॉइड सेल, बिकॉज मियोसिस जो रिडक्शनल डिवीजन है उसके रिजल्टेंट इनका फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस अभी अपन पढ़ेंगे। तो ये हैप्लॉइड सेल है। इन बोथ हैप्लॉइड सेल के फ्यूजन से जिसको अपन बोलेंगे फर्टिलाइजेशन,
तो उस फ्यूजन से फर्दर जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होगा। इस फ्यूजन वाले प्रोसेस को हम नेम देते हैं स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन, और इसके रिजल्टेंट डिप्लॉइड सेल जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इसी जाइगोट से इन फ्यूचर जो है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप तो कौन सा हम इंक्लूड करते हैं? फर्टिलाइजेशन। और एक स्टेप स्टूडेंट ये है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, ये 2 स्टेप्स हैं। गैमीटोजेनेसिस का मतलब है गैमिट बनने का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट के फ्यूज्ड होने का प्रोसेस, जिसके रिजल्टेंट जाइगोट एंड जाइगोट से एम्ब्रियो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस मेथड से 2 पेरेंट मिलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना है गैमीटोजेनेसिस एंड नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक गैमीटोजेनेसिस। द डेफिनेशन ऑफ गैमीटोजेनेसिस इज सिंपल, वेरी सिंपल. Simple definition is the process of formation of gametes is called gametogenesis. Simple definition is student, gametes का formation का process gametogenesis. Gametes क्या होते हैं? Gametes are haploid cell. Haploid cell, half chromosome containing cell. Male gamete is called sperm and female gamete is called ovum. तो मेल एंड फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस टेस्टिस एंड ओवरी का मेन फंक्शन है। टेस्टिस एंड ओवरी दोनों अपने अपने रिलेटेड गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक बेसिक नीड्स होता है गैमेट्स। तो गैमेट्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस गैमीटोजेनेसिस है स्टूडेंट। गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और कॉमनली कॉल्ड गोनेड्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कॉमनली हम गोनेड्स नेम देते हैं। इन गोनेड्स की सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता है स्टूडेंट, रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसके रिजल्टेंट डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये होती हैं हैप्लॉइड। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम नेम देते हैं गैमीटोजेनेसिस। स्टूडेंट गैमेट्स 2 टाइप के होते हैं, स्पर्म मेल गैमेट, ओवम फीमेल गैमेट। तो इस बेसिस पर गैमीटोजेनेसिस भी 2 टाइप का हो जाएगा। गैमीटोजेनेसिस टू टाइप का हो जाएगा स्टूडेंट। फर्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो कि होता है मेल गैमेट। मेल गैमेट स्पर्म के फॉर्मेशन का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड सेम एज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जो कि होता है फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट ओवम के फॉर्मेशन का प्रोसेस oogenesis विच इज टेक्स प्लेस इनसाइड द ओवरी। oogenesis कहाँ होगा स्टूडेंट? ओवरी के अंदर होगा। सेम एज process of formation of sperm is called spermatogenesis which is takes place inside the testes. ये प्रोसेस जो है वो टेस्टिस में होगा। तो गैमेटोजेनेसिस में हमें 2 कंटेंट डिस्कस करने हैं बच्चों। फर्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकंड इज oogenesis। एक जनरल पॉइंट मैंने आपको नोट्स में गिवन है कि गैमेटोजेनेसिस के लिए 2 विटामिन का रिक्वायरमेंट होता है, विटामिन ई
and vitamin A is required for gametogenesis. E and A is required for गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस के लिए स्टूडेंट इन 2 विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ई एंड ए. जो विटामिन ए का रोल है, विटामिन ए इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ healthy gamete. Vitamin A is essential for formation of healthy gametes. Healthy gamete के बनाने के लिए विटामिन ए essential होता है. एंड जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं गोनेड्स के अंदर, उन जर्मिनल एपिथेलियम के डिवीजन के लिए विटामिन ई essential होता है. ओवरऑल फॉर्मेशन के लिए विटामिन ई इसेंशियल है एंड हेल्दी गैमेट फॉर्मेशन के लिए ए इसेंशियल है. अगर किसी पर्सन में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता और इस वजह से उसमें स्टर्लिटी हो सकती है. इट मीन्स विटामिन ई डेफिशिएंसी मे कॉज स्टर्लिटी. विटामिन ई की डेफिशिएंसी किसी इंडिविजुअल में स्टर्लिटी कर सकती है. तो ये स्टूडेंट टॉपिक था गैमेटोजेनेसिस. गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस कहलाता है. और गैमेटोजेनेसिस जो है वो टेस्टिस एंड ओवरी का मेन फंक्शन है. 2 टाइप का होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंड इज oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवम. तो 2 स्टेप्स हमें इस हेडिंग में डिस्कस करनी है गैमेटोजेनेसिस में. फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? जैसा अभी अपन ने डेफिनेशन की बात की थी स्टूडेंट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of sperm. Sperm means male gamete. मेल गैमेट स्पर्म के फॉर्मेशन का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है स्टूडेंट. स्पर्मेटोजेनेसिस में जो टेस्टिस की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है वो मियोटिकली डिवाइड होकर, मियोसिस के थ्रू डिवाइड होकर हैप्लॉइड स्पर्म का फॉर्मेशन करती है. स्टूडेंट, इनसाइड द टेस्टिस जर्मिनल एपिथेलियम is present. This germinal epithelium divide by meiosis and produce male gamete sperm. स्टूडेंट, सेल डिवीजन में आप लोग पढ़ते हैं कि मियोसिस जो है रिडक्शनल डिवीजन होता है. इसके रिजल्टेंट जो डिप्लॉइड सेल होती हैं उनसे हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है. कोई भी डिप्लॉइड सेल हो उससे हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा. तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस. स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस
टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। दिस प्रोसेस जो है फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो कंप्लीट होता है। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल्स होती हैं। टेस्टिस एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स होती हैं जो डेवलपिंग मेल गैमेट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। सर्टोली सेल्स गिव्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग मेल गैमेट। डेवलपिंग मेल गैमेट स्पर्म की जो भी स्टेजेस हैं उन ऑल स्टेजेस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है सर्टोली सेल्स। स्टूडेंट, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, दिस प्रोसेस स्टार्ट एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एज। ये जो प्रोसेस है ये प्यूबर्टी एज पर स्टार्ट होता है एंड continues throughout लाइफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल बॉडी के टेस्टिस में तो वो प्यूबर्टी एज स्टार्ट होने पर स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी एज क्या है मेल की? अभी मैंने आपको बताया था, एज ऑफ 14 to 16 ईयर ग्रुप। जो 14 to 16 ईयर एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप से स्टार्ट होगा स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस। और एक बार अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू रहेगा स्टूडेंट, फिर ये कभी बंद नहीं होता है टिल डेथ। मेल एनिमल की जब तक डेथ नहीं होगी तब तक ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू में रहता है। तो ये गैमेटोजेनेसिस का फर्स्ट टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं प्रोसेस का। स्पर्मेटोजेनेसिस के में 2 स्टेप इंक्लूड करते हैं हम लोग। Two steps include in स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें 2 स्टेप कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज स्पर्मेटोसाइटोसिस एंड सेकंड इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोसिस फर्स्ट स्टेप एंड अनदर स्टेप इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोसिस में क्या होता है स्टूडेंट? टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम सेल होती हैं। इन सेल्स के मियोसिस के रिजल्टेंट एक हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसका नेम होता है स्पर्मेटिड। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस spermatid. This process is called spermatocytosis. And second step is spermiogenesis. स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। यहां पर जो स्पर्मेटिड है हैप्लॉइड सेल, स्पर्मेटिड, ये मैच्योरेशन के थ्रू मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
तो स्पर्मेटिड से स्पर्म के कन्वर्जन का प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस, टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन का प्रोसेस स्पर्मेटोसाइटोसिस। तो स्टूडेंट स्पर्मेटोजेनेसिस में हम 2 स्टेप इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज स्पर्मेटोसाइटोसिस। इसमें क्या होगा, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जिसके स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, उन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलियम से फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में इस स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। तो दोनों स्टेप जो है मिलकर कंप्लीट करती हैं प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की। आज की क्लास में स्टूडेंट हम फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, स्पर्मेटोसाइटोसिस। स्पर्मेटोसाइटोसिस में क्या हुआ, मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और इन ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल एपिथेलियल सेल होती हैं। जर्मिनल एपिथेलियल सेल, ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल प्यूबर्टी एज स्टार्ट होने पर मियोसिस डिवीजन के रिजल्टेंट हैप्लॉइड सेल्स स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करती हैं। स्पर्मेटिड इज ए हैप्लॉइड सेल, इट मींस हाफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल, और क्रोमोसोम जो हाफ होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट मियोसिस डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन विच इज ए रिडक्शनल डिवीजन, जिसके रिजल्टेंट डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड एन क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी की ईच सेल कैरी 2n = 46 क्रोमोसोम, सो द स्पर्मेटिड कंटेन ओनली 23 क्रोमोसोम विच इज इक्वल टू n, मीन्स हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड मीन्स हाफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल, डिप्लॉइड मीन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल्स। तो फर्स्ट स्टेप स्पर्मेटोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप स्पर्मेटोसाइटोसिस में क्या होगा, जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की, वो मियोसिस कंप्लीट करके हैप्लॉइड सेल्स स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करती हैं। इसका जो ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है उसको बच्चों में एक फ्लो चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम कोई सिंगल सेल लेते हैं टेस्टिस की, जिसको हम नेम देंगे जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। जर्मिनल एपिथेलियम सेल, दिस इज also called primordium germ cell. This cell is also called primordial germ cell, in short PGC. This is diploid cell. ये टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, डिप्लॉइड सेल है। यहाँ पर डिप्लॉइड को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। 2n मीन्स 46 क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल्स। तो ये सेल्स जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उस समय फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस रिप्रेजेंट करती है। माइटोसिस और फ्रीक्वेंटली माइटोसिस रिप्रेजेंट करके 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 इस प्रकार से न्यूमेरियस न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है। इन न्यू सेल्स को हम नेम देते हैं स्टूडेंट स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। तो यहां पर जो सेल डिवीजन कंप्लीट हुआ है ये है स्टूडेंट माइटोसिस। माइटोसिस आपने सेल डिवीजन चैप्टर में डिस्कस किया होगा कि माइटोसिस ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें जो पेरेंट सेल डिवाइड होती है
जिसके रिजल्टेंट जो डॉटर सेल बनती हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने पेरेंट सेल के बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो ऐसा डिवीजन होता है स्टूडेंट माइटोसिस। तो माइटोसिस के रिजल्टेंट डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड डॉटर सेल का ही फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती हैं, इन प्राइमोर्डियम जर्म सेल के रिपीटेड माइटोसिस के रिजल्टेंट न्यूमेरियस डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम नेम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। These cells are called spermatogonia और मेल जर्म सेल। इन सेल्स को हम मेल जर्म सेल भी नेम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्टेप में आपने देखा कि जर्मिनल एपिथेलियम माइटोसिस के थ्रू अपनी नंबर को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इस स्टेप को हम नेम दे सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। दिस फेज इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। अब क्या है मल्टीप्लिकेशन फेज, किसका स्टेप है स्टूडेंट? तो हम किस बात की टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप स्पर्मेटोसाइटोसिस। और स्पर्मेटोसाइटोसिस में क्या डिस्कस करते हैं स्टूडेंट? जो टेस्टिस की सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं, वो पहले माइटोसिस और उसके बाद मियोसिस के रिजल्टेंट स्पर्मेटिड हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करती हैं। इस ओवरऑल प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस। और स्पर्मेटोसाइटोसिस जो है स्टूडेंट, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। स्पर्मेटोसाइटोसिस में 3 स्टेप्स इंक्लूड है। कौन कौन सा 3 स्टेप इंक्लूड है? फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लिकेशन फेज। multiplication phase. Second step is growth phase and third step is maturation phase. मैच्यूरेशन फेज आपको दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट, जो बोर्ड पर अभी मैंने नोट किया है वो आपको दिख रहा होगा नीचे तक, कि जो स्पर्मेटोसाइटोसिस है उसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड स्टेप इज ग्रोथ फेज एंड थर्ड फेज इज मैच्यूरेशन फेज। यहां पर स्टूडेंट मैंने आपको एक फेज को प्रॉपर्ली जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है। वापस रिपीट कर देता हूं कि टेस्टिस के अंदर ऐसी बहुत सारी जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं, बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं और उन ट्यूब्यूल्स के अंदर मिलियंस ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ये सभी सेल्स जब कोई मेल सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन कर लेता है, उसके बाद ये सभी सेल्स माइटोसिस के रिजल्टेंट डिवाइड होकर न्यूमेरियस डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करती हैं, जिनको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये सब के सब डिप्लॉइड सेल होती हैं। डिवीजन कौन सा हुआ? माइटोसिस। और इस स्टेप में क्या हुआ? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल्स का नंबर इंक्रीज हुआ। देयरफॉर दिस स्टेप इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड स्टेप इज ग्रोथ फेज। एज द नेम, जैसा कि नेम है सिंपली, इसमें क्या होगा? ये सभी स्पर्मेटोगोनिया क्या करती हैं? अपनी साइज को इंक्रीज करती हैं, साइज में ग्रो करती हैं। इस टाइप से। जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया हैं, ये सभी स्पर्मेटोगोनिया न्यूट्रिशन लेकर अपनी साइज इंक्रीज करती हैं। न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगी? जैसा अपन ने पढ़ा सर्टोली सेल से, तो वहाँ से न्यूट्रिशन लेकर अपनी साइज को इंक्रीज कर लेती हैं। इसके बाद इसका नेम हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनिया किस में कन्वर्ट हो गई हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गई हैं। क्या हुआ?
स्पर्मेटोगोनिया ने न्यूट्रिशन लिया सर्टोली सेल से और अपनी साइज को इंक्रीज कर लिया। इसलिए बच्चों इस प्रोसेस का जो नेम है वो है ग्रोथ फेज। यहां पर साइज इंक्रीज होता है सेल्स का, इसलिए हम फेज को नेम देंगे ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज। इसके बाद स्टूडेंट यहां पर थर्ड फेज होती है, वो है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड होगा। ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू डिवाइड होता है और मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जो क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देता है। आखिर मियोसिस में नंबर हाफ क्यों हो जाते हैं क्रोमोसोम के, तो इसका जो रीजन है वो आप सेल डिवीजन में समझ पाएंगे। तो सेल डिवीजन का टॉपिक है, यहां केवल आपको लर्न करना है, ध्यान रखना है कि अगर माइटोसिस होता है तो डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल का ही फॉर्मेशन होगा, 2n to 2n सेल बनेंगी। बट अगर मियोसिस होता है तो फिर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। मियोसिस ऑलवेज 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है बच्चों। सेल डिवीजन में आप लोग पढ़ोगे मियोसिस के 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, और इसके रिजल्टेंट जो टूल सेल बनती हैं वो होती है स्टूडेंट हैप्लॉइड सेल्स। यहां जो 2 सेल बन गई हैं ये होती हैं हैप्लॉइड सेल, जिसको हम नेम देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये है स्टूडेंट मियोसिस फर्स्ट, जिसको हम एक अनदर नेम देते हैं FMD। FMD का मीनिंग होता है फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। FMD मीन्स फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, जिसको मियोसिस फर्स्ट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट जो है स्टूडेंट ऑलवेज it is a reductional division. Meiosis first is always reductional division। मतलब ये ऐसा डिवीजन है, ऐसा सेल डिवीजन है जो ऑलवेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर देगा। अगर ये सेल्स 20 क्रोमोसोम कंटेनिंग है तो ये 10 क्रोमोसोम कंटेनिंग होंगी। अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो अगर ये वाली सेल 46 क्रोमोसोम कंटेनिंग है तो ये होंगी स्टूडेंट 26 क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल्स। ये सब डिप्लॉइड सेल होंगी और ये सब हैप्लॉइड सेल होंगी। तो मियोसिस फर्स्ट क्या करता है, डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको कहा गया है रिडक्शनल डिवीजन, जो कि होता है फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। इसके बाद जस्ट आफ्टर मियोसिस सेकंड होगा, और मियोसिस सेकंड जो है ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को 2 सेल्स में डिवाइड कर देगा। दीज 2 सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटिड। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है अनदर, ये भी डिवाइड होगा। और इस प्रकार से यहां पर जो न्यू सेल्स बन गई हैं इनका नेम होता है स्पर्मेटिड। और यहां जो सेकंड टाइम जो डिवीजन हुआ है ये होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड, जिसको हम एक और नेम दे सकते हैं SMD, सेकंड मियोसिस डिवीजन, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन। यहां पर मैच्योरेशन हुआ है इसलिए इस स्टेप को हम नेम देंगे स्टूडेंट मैच्योरेशन फेज।
मैचुरेशन फेज। तो ये हम टॉपिक बात कर रहे हैं स्टूडेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप स्पर्मेटोसाइटोसिस। इसमें क्या होगा, जो टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम सेल है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल ऑफ टेस्टिस, वो क्या करती हैं, पहले तो क्या करेंगी, माइटोसिस करके अपना नंबर इंक्रीज करेंगी और उसके बाद क्या करेंगी, मियोसिस के रिजल्टेंट हाफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल बनाती हैं जिसका नेम है स्पर्मेटिड, जो कि हैप्लॉइड सेल होगा। और इस स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन के प्रोसेस में 3 स्टेप इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जो जर्मिनल एपिथेलियम है टेस्टिस के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की, वो प्यूबर्टी एज स्टार्ट होने पर हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से माइटोसिस डिवीजन के रिजल्टेंट न्यूमेरियस डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल। इनको हम नेम देंगे स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल। वैसे तो एक ही टाइप की होती हैं, पर फिर भी हम समझने के लिए इनको 2 टाइप की मेंशन कर देते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। आपको ऐसा मेंशन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट स्पर्मेटोगोनिया नाम ध्यान रखना है। यहां पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ है तो हमने स्टेप को क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकेंड स्टेप इज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा, ऑल स्पर्मेटोगोनिया सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन रिसीव करके अपनी साइज में ग्रो करती हैं और साइज ग्रो करने पर इस स्ट्रक्चर का नेम हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्टेप का नेम होगा ग्रोथ फेज। थर्ड इज मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज में क्या होगा कि जो सेकंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि मैचुरेशन डिवीजन होते हैं, उनको कंप्लीट करेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने पर 2 सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। जस्ट आफ्टर मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड से ईच सेकंड स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करता है। ईच स्पर्मेटिड इज आल्सो ए हैप्लॉइड सेल। तो इस प्रकार जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन का प्रोसेस स्पर्मेटोसाइटोसिस। यहां से 2 टाइप के क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। पहला कि कौन कौन सी सेल डिप्लॉइड है, कौन सी हैप्लॉइड है। जर्मिनल एपिथेलियम डिप्लॉइड सेल, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड सेल। ये यहां से ग्रोथ फेज से ऊपर तक की सभी स्टेजेस तो कौन सी हैं, डिप्लॉइड हैं। एंड मैचुरेशन फेज की जो सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड हैं, लाइक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड, ये हैप्लॉइड सेल होती हैं। एक क्वेश्चन तो ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। सेकंड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है कि अगर 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं तो उससे कितने स्पर्म बनेंगे। तो स्टूडेंट 100 स्पर्मेटोसाइट से 400 स्पर्मेटिड बनेंगे। पहले 1 से 4 बन रहे हैं, देखो बच्चों। 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटिड एंड लेटर ऑन ईच स्पर्मेटिड कन्वर्ट इन स्पर्म। हम जो सेकंड स्टेप पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की, जो होगी स्पर्मियोजेनेसिस, उसमें क्या होगा, ईच स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होगा। तो 1 स्पर्मेटिड से 1 स्पर्म बनना है। तो ओवरऑल क्या हुआ, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड एंड लेटर ऑन 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो मैंने क्या कहा, अगर 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो टोटल कितने स्पर्म बनेंगे, टोटल बनेंगे स्टूडेंट 400 स्पर्म। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस प्रकार से बच्चों जो हमारा टॉपिक था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, फर्स्ट पॉइंट गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में हमने
मेल गैमेट स्पर्म फॉर्मेशन का एक स्टेप डिस्कस कर लिया है, स्पर्मेटोसाइटोसिस। इसका जो सेकंड स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।